आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 23 मार्च 2025 को ज्ञानोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुई थी, जिसमें प्रश्न पत्र लगभग 3 से 4 प्रकार के सेटों में आए थे। सबसे पहले हमने एक वीडियो डाला था जो सेट ए का था, फिर एक वीडियो डाला था सेट सी का, और ये जो तीसरा वीडियो है ये प्रश्न पत्र सेट बी पर आधारित है। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न पत्र सेट बी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न पत्र पर। एक ये जानकारी आप सभी को देनी थी, सत्र 2026 की निःशुल्क तैयारी हेतु यदि कोई भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी 2026 के लिए करना चाहता है, तो वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आप निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र। ये था प्रश्न पत्र शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2025-26, और ये देखिए सेट क्या है, ये बी है। चलिए, तो ये सब इसके निर्देश थे, तो वो सब आपने पढ़ लिए होंगे। अब आते हैं अपन सबसे पहले खंड आ पर। ये क्या था, कौन सा सब्जेक्ट था? खंड आ में इंग्लिश था। सबसे पहला प्रश्न है, ही सॉ ब्लैंक बिग क्रैब। यहां पर क्या आएगा? ए, ही सॉ अ बिग क्रैब। प्रश्न क्रमांक दूसरा, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम वाले आदमी को देखकर कौन खुश होता है? ओल्ड पर्सन, चिल्ड्रन, मैन, वोमेन। तो इसका सही आंसर है बी, चिल्ड्रन। प्रश्न क्रमांक तीसरा, यू ब्लैंक गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर यू के साथ एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा क्या आता है? आर। यू आर गोइंग टू स्कूल। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा, ब्लैंक पियानो इज ब्लैंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां पर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है एन और द, तीसरा है द एन और चौथा है द ए। तो यहां पर देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, सभी पियानो क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले यहां पर आएगा द पियानो इज आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। बी वेयर हम क्या पहनते हैं? तो यहां पर स्पष्ट है, पहला ही ऑप्शन है क्लोथ्स, कपड़े। प्रश्न क्रमांक 6, डू यू प्ले ब्लैंक फुटबॉल। अब इसमें क्या आएगा? इस वाक्य को क्या ये पहले से पूर्ण वाक्य है या इसमें कुछ आएगा? तो इसमें कुछ नहीं आएगा। डू यू प्ले फुटबॉल, तो इसका होगा डी, नो आर्टिकल्स। प्रश्न क्रमांक 7, माई सिस्टर इज ओनली गर्ल ब्लैंक द क्लास। तो क्या आएगा इसमें? इन। माई सिस्टर इज ओनली गर्ल इन द क्लास। प्रश्न क्रमांक 8, एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज। तो क्या आएगा इसका सही? इमीडिएटली। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 9, राम इज आ ब्लैंक बॉय। देखिए यहां पर बेस्ट आएगा नहीं, बेटर आएगा नहीं, उन्नत आएगा नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? गुड। राम इज आ गुड बॉय। प्रश्न क्रमांक 10, गिव द फुल फॉर्म ऑफ कुडंट। तो ये बताना है, कुडंट का फुल फॉर्म बताना है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो कुड नॉट। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 11, राइट
प्लूरल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का हमें बहुवचन बताना है तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स, ए। प्रश्न क्रमांक 12, हरी वॉज ब्लैंक अनपॉपुलर बॉय। यहाँ पर देखिए यू आ रहा है, ये क्या है, स्वर है इंग्लिश का, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी एन। हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 13, वी आर प्राउड ब्लैंक अवर चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर है सी। और लगभग ये प्रश्न जो है, जो पिछले दो पेपर सेट ए और सेट सी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें भी आया है वी वर प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो ये थे किसके, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न थे। अब चलते हैं हम हिंदी पर। हिंदी पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो यहाँ पर क्या क्या है ऑप्शन में, राम, विद्यार्थी, इंजीनियर और मनुष्यता। तो इसका सही आंसर क्या है, राम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 15, सीता एक सुंदर लड़की है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, जो विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या है, डी इज द राइट आंसर, सुंदर। सीता कैसी है, सुंदर लड़की है। प्रश्न क्रमांक 16, विद्याधन आलय में कौन सी संधि है। तो इसका सही आंसर है दीर्घ स्वर संधि। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 36 दिया है, 37, 35 और 38, पर जितने हैं उतने तो इसमें है ही नहीं। अब आप लोग प्रश्न क्रमांक 17 का सही आंसर दीजिए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, सर्वनाम की, संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की। तो इसका सही आंसर है सी, संज्ञा और सर्वनाम की। प्रश्न क्रमांक 19, बहुत भूख लगना, वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा बताइए। पेट में बिल्ली कूदना, पेट में कुत्ते कूदना, पेट में चूहे कूदना और डी पसीना पसीना होना। तो इसका सही आंसर है सी, पेट में चूहे कूदना। प्रश्न क्रमांक 20, परि उपसर्ग से बना शब्द बताइए। तो बिल्कुल स्पष्ट है, बी इज द राइट आंसर, परिमाण। प्रश्न क्रमांक 21, जो कभी ना मरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर है अमर। 22, रंग खालिस्तान उचित विकल्प चुनकर शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। तो इसमें है, ए में है काला, बी में है रंगा, सी में है बिरंगा और डी में है बेरंगा। तो इसका सही उत्तर है बिरंगा, रंग बिरंगा। प्रश्न क्रमांक 23, सूर्योदय का उचित संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही है ए, सूर्य धन उदय, ये गुण संधि है। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 24, निम्न में से कौन सा कनक शब्द का अर्थ नहीं है। धतूरा होता है, सोना भी होता है, गेहूं भी होता है, क्या नहीं होता, बादल नहीं होता। डी इज द राइट आंसर। निम्न शब्द कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। खग, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हमने हिंदी वाले सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम गणित विषय पर। प्रश्न क्रमांक 26, 0.25 का प्रतिशत बदलो। तो ये बिल्कुल इजी है, किसी भी दशमलव भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है तो दशमलव भिन्न को लिख के उसको 100 से गुणा कर देना है। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 0.2 अंक खिसक जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 25%। अब देख लीजिए 25% कहाँ पर है, बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 27, यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है
उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की बात हो रही, भुजा दी है 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला है भुजा गुणित भुजा। क्या है, भुजा गुणित भुजा, तो 7 सतैया 49 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 49 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, दूसरा कोण क्या होगा, समकोण की बात हो रही, समकोण त्रिभुज की जो माप होती है वो 90 अंश की होती है, तो एक कोण कितना है, 40 अंश है, तो दूसरा कितना होगा, इसमें से 90 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 अंश। अब हम देखते हैं 50 कौन से ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 29, 45 गुणित 3, 45 में जब हम 3 का गुणा करेंगे, 45 गुणित 3, ती 5 15, 15 की 5 हासिल की 1, ती चौके 12, 12 और 1 13, कितना आएगा गुणनफल 135। अब देख लीजिए 135 कौन सी ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 30, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर परिणाम क्या होगा, कोई भी संख्या ले लो, मान के चलो हम 12 ले ले, 12 में यदि हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, हमेशा वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर पहले में देखो लिखा है 0, दूसरे में 1, तीसरे में नंबर इटसेल्फ, मतलब सी इज द राइट आंसर, वही संख्या आती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 31, प्रश्न क्रमांक 31 में देखिए 1, फिर 3, फिर 6 और फिर 10, 10 के बाद क्या आएगा, जल्दी से बताइए, यहाँ पर 1 3 6 10। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ वीडियो को सभी लाइक कर दें। इसमें देखिए, इसमें एक क्रम चल रहा है, अब वो कौन सा क्रम चल रहा है, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। प्रश्न क्रमांक 32, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है, तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जहां से 3 अंक की शुरुआत होती है, तो कहां से होती है, 100 से शुरुआत होती है 3 अंकों की, तो ये सबसे छोटी हो गई 3 अंकों की, ए इज द राइट आंसर। 1/2, यहाँ पर देखिए 1/2 धन 1/4, ये कितना होगा, इन दोनों का लघुत्तम लें तो बराबर 4 होगा। पहली संख्या का यदि दूसरी संख्या में पूरी पूरी बार भाग जाए तो बड़ी संख्या उनका एलसीएम कहलाता है। 2 का हम 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, फिर 4 का 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे 1, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर ही आ जाएगा 2 और 1 3, 3/4, क्या होगा 3/4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 34, 0.5 का भिन्न रूप क्या है, जब भी दशमलव भिन्न को हमें भिन्न रूप में बदलना होता है तो हमें क्या करना रहता है, दशमलव के नीचे 1, मतलब दशमलव का 1, वो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 5/10। अब हम देखते हैं 5/10 तो यहाँ कहीं नहीं है, तो अब इसलिए नहीं है क्योंकि ये कट रही है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2, मतलब सही आंसर क्या होगा, 1/2, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब यहां पर देखें 3.75 को पूर्णांक एवं भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। पूर्णांक में देखो हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, दशमलव अलग करना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया, इसको लिखेंगे हम 375/100, 375/100। जब हम 375 में 100 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 300 आ जाएगा, 375 में से 300 माइनस कर देंगे तो 75 बचेगा, तो यहाँ पर 3 बार गया, 75 शेष बचा, और कितने का भाग दिया था, 100 का। अब यहाँ पर 25 से काट देते, 25 दिया और 25 चौके,
तो कितने, अब अगर देखो इसको हम बदलेंगे तो इसमें गुणा करना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 धन 3 बटे 4। कौन सा ऑप्शन हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36। प्रश्न क्रमांक 36 क्या है? 5/8 ऋण 2/8, दोनों के हर समान है तो दोनों का एक उभयनिष्ठ ले लेंगे 8। अब 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 ऋण 2 बराबर 7/8। अब देख लीजिए 7/8, यहाँ पर 2 घटाना है तो यहाँ पर 1 मिनट 2 हमने जोड़ दिया था, यहाँ पर 3/8। 3/8 कौन सा? सी इज द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 37। एक आयत में कितनी भुजाएं होती? एक आयत है ये, इसमें देख लीजिए, गिन लीजिए कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। एक घन में कितने कोने होते हैं? तो इसका सही है 8 कोने। समबाहु त्रिभुज की विशेषता। सम मतलब समान, बाहु मतलब होता है भुजा, मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो समबाहु है। तो सभी भुजा एवं कोण समान होते हैं। ए इज द राइट आंसर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक वस्तु का वजन 500 ग्राम है, यह 1 किलोग्राम का कौन सा भाग है? तो 500 बट्टे, यहाँ पर किलोग्राम को हम काय में बदलेंगे? ग्राम में, तो 1000। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2। बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 43। एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलनी है, उसकी गति क्या है? 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 1 घंटे में चाल निकालना है तो 120/2, 2 एकम 2, 2 छींग 12 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी इज द राइट आंसर। फिर है प्रश्न क्रमांक 44। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? यहाँ पर परिमाप का फार्मूला मालूम होगा, 2 गुणित लंबाई धन क्या होता है? चौड़ाई। 12 और 8 20, तो 2 गुणित 20, 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर। डी इज द राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 45। कौन सी संख्या 7 और 13 से विभाज्य है? तो यहाँ पर देखते हैं 13 सत्ते 91, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 46। 2 किलोमीटर को मीटर में कैसे लिखा जा सकता है? 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, 2000 मीटर। प्रश्न क्रमांक 47। एक टंकी में 25 लीटर पानी है, इसे मिलीलीटर में बदलें। 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 25 लीटर बराबर यहाँ पर 25 गुणित 1000, तो इसमें 25 में 3 जीरो और लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25,000 मिलीलीटर। अब देख लीजिए कौन सा? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर यहाँ पर 6 गुणित 7, 6 7 42, 42 में 5 जोड़ देंगे तो 47, 47। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला भी देखिए, इसके ऊपर पावर लगी है। क्या लगी है? पावर लगी है। किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर लगी हो तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 की पावर लगी है तो यहाँ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर 3 के ऊपर कितनी पावर लगी है? 3 के ऊपर 2 की पावर लगी है, मतलब 3 गुणित 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9।
अब यहाँ बीच में देखिए क्या है, धन लगा हुआ है, तो 8 धन 9 बराबर कितना हो जाएगा, 17। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 50, 72 का 1/8, तो 72 का अर्थ होता है गुणा 1/8, 8 एकम 8, 8 नाम 72, 9 एकम 9। अब ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब आते हैं हम खंड सी पर। ये क्या है, सामाजिक अध्ययन है, सोशल साइंस है। प्रश्न क्रमांक 51, रेलवे समय सारणी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। पहला, ट्रेनों के मार्ग की, प्रत्येक स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान के समय की, मार्ग के स्टेशनों की, उपरोक्त सभी। तो हमें जो रेलवे की जो समय सारणी होती है उनसे इन सभी चीज़ों की जानकारी होती है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलानी पड़ी। मेरी ट्रेन कहाँ से निकल रही थी, तो कहाँ, जहाँ अंधकार हो जाता है, नदी में तो होगा नहीं, सुरंग। बी इज द राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53, गोवा के मैदान में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे, तो किस में, यहाँ पर काली लगा है, काली तो होगा नहीं, लाल भी नहीं होगा, तो यहाँ भूरी भी नहीं होगा, तो क्या है इसका सही आंसर, पीली मिट्टी में। केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा, सी मलयालम। ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है, तो इसका सही आंसर है नारियल। कोयला और बिजली से चलने वाले साधन, बस तो है नहीं, नाव भी नहीं है, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, तो इसका सही क्या है, रेलगाड़ी। फिर है प्रश्न क्रमांक 57, रेलगाड़ी के रास्ते में नदियां आने पर वह कहां से गुजरती हैं, जहां पर नदियां आ जाती हैं तो रेलगाड़ी देखा होगा कहां से जाती हैं, पहाड़ के ऊपर से, पहाड़ के अंदर से, सड़क से, पुल से, तो इसका सही आंसर है डी, पुल से। प्रश्न क्रमांक 58, मड़गांव का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही है गोवा। प्रश्न क्रमांक 59, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है, सही है इसका मधुमक्खी। लीची के फूल किस माह में निकलते हैं, तो इसका सही है फरवरी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 5 जून, बी। किस खेल के दौरान खिलाड़ी हु तू तू कहते हैं, तो इसका सही आंसर है कबड्डी। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय त्योहार है, ए गणतंत्र दिवस। प्रश्न क्रमांक 65, परिवहन का सबसे तेज साधन, हवाई जहाज। हाथ से बनी सजावटी वस्तुओं को कहते हैं हस्तशिल्प, ए इज द राइट आंसर। हमारे देश में समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को कहते हैं जल सेना। किस मसाले को काले मोती कहते हैं, काली मिर्च। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, अमरकंटक। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पर है, जबलपुर। प्रश्न क्रमांक 71, मिट्टी के घड़े बनाता है, इसमें देखिए ये बढ़ई में लगाए हैं, जबकि सही आंसर क्या है, कुम्हार। वह कौन सा अंग है जो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा होता है, हड्डी, त्वचा, मांसपेशी, रक्त वाहिकाएं, तो डी रक्त वाहिकाएं। प्रश्न क्रमांक 73, अलग अलग प्रकार की पत्तियों का आकार कैसा होता है, जब अलग अलग प्रकार की पत्तियां हैं तो उनका आकार भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। 74, मलेरिया किसके काटने से होता है, मच्छर से। नदियों का पानी गंदा होता है, मूर्तियां विसर्जित करने से, गटर के गंदे पानी से, कारखाने के अपशिष्ट पदार्थ से, और सभी से, तो इन सभी से, डी इज द राइट आंसर। खदानों से प्राप्त कच्चे लोहे को कहते हैं स्पंज लोहा, लोहे का खनिज, बी इज द राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 77, किन क्षेत्रों में गर्मी कम लगती है,
जहाँ कारखाने ज़्यादा होते हैं, जहाँ वन होते हैं, जहाँ पर वन होते हैं वहाँ गर्मी कम लगती है। दर्पण में किसी वस्तु का चित्र सीधा बनता है, तिरछा बनता है, उल्टा बनता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की सुरक्षा परत है, क्या है? बी, चमड़ी। फिर है प्रश्न क्रमांक 80। मशीन के कल पुर्जों में ग्रीस व तेल डाला जाता है किस लिए? घर्षण बढ़ाने के लिए, मशीन को चमकदार बनाने के लिए, तो ये तो गलत है। बल बढ़ाने के लिए, तो ये भी गलत है। घर्षण कम करने के लिए, तो ये भी कम है, ये भी गलत है। मतलब क्या है? घर्षण बढ़ाने के लिए। फिर है इनमें से सर्वहारी जंतु है, सर्वहारी वो कहलाता है जो मांस और पौधे दोनों को खाता है। तो अब इसमें देखो, कुत्ता मांस तो खाता है, पर पौधे, कौन सा पौधा खाता? कभी सुना कि कोई पौधा खाता? तो ये तो नहीं है। बकरी, बकरी नहीं है। बकरी केवल क्या खाती है? हरी घास फूस खाती है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर गाय, गाय भी सर्वहारी जंतु नहीं है क्योंकि गाय मांस नहीं खाती। अब यहाँ पर शेर है। अब शेर क्या है? शेर ये तो खाता है, मांस तो खाता है, पर ये पेड़ पौधे, सर्वहारी तो वही कहलाएगा जो पेड़ पौधे और मांस खाए। तो यहाँ पर अब आप लोग ये डिसाइड कीजिए ये ऑप्शन सही है या गलत है, क्योंकि हमें तो ये चारों गलत लग रहे हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 82। हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। हृदय वक्ष की हड्डी, मतलब छाती की यहाँ जो हड्डी होती है वो हृदय की और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं, तो इसका सही आंसर है 206। चलिए प्रश्न क्रमांक 84। निम्न में से फल नहीं है, मतलब 3 फल होंगे, एक नहीं है। जामुन फल है, केला फल है, संतरा फल है, गुलाब जामुन ये फल नहीं है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 85। ब्रेल लिपि का जन्मदाता कौन है? तो नाम से ही पता चल जाता है, लुईस ब्रेल। फिर है प्रश्न क्रमांक 86। सोलर कुकर में किसकी ऊर्जा से खाना पकता है? सूर्य की। इनमें से मिट्टी का उपयोग करते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य या सभी? तो डी इज द राइट आंसर। सभी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर का वह भाग जिसमें फिल्म या लिखी हुई जानकारी को देखा या पढ़ा जाता है कहलाता है मॉनिटर। पत्तियों का हरा रंग पाया जाता है पर्णरहन के कारण, मतलब क्लोरोफिल के कारण। ए इज द राइट आंसर। चलिए ये आ गए हम प्रश्न क्रमांक 90 पर। बीजों के अंकुरण में सर्वाधिक सहायक होता है पानी, मिट्टी, खाद, सूर्य का प्रकाश। डी इज द राइट आंसर। चलिए अब आ गए हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, बौद्धिक क्षमता पर, मेंटल एबिलिटी। प्रश्न क्रमांक 91। यदि 1 दिसंबर 2024 को रविवार था तो 8 दिसंबर 2024 को कौन सा बार होगा? देखिए 1 दिसंबर को क्या था? रविवार है। अगर हम एक में 7 जोड़ दें तो फिर से वही दिन रिपीट होता है जिस तारीख में, जैसे 1 तारीख को रविवार था, अगला रविवार हमें पता करना है तो इसमें 7 जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना होगा? 7 और 1 8 तारीख को फिर से रविवार होगा। मतलब क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। लुप्त संख्या बताइए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? 15, 20, 25, 30 और यहाँ 5, तो यहाँ क्या आएगा? 10 आएगा। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में अगली संख्या बताइए। 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 94। राम उत्तर दिशा की तरफ गया, फिर दाएं मुड़ गया। मान के चलो ये उत्तर है, ये उत्तर दिशा की ओर गया, फिर किस साइड मुड़ गया? किस साइड मुड़ गया? बाएं मुड़ा। बायां मतलब कौन सा कहलाता है? लेफ्ट।
तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, इस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ गया। चलिए फिर इस साइड मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ा, मतलब राइट, यहां पर देखिए फिर राइट, तो इसका राइट इस साइड होगा, तो ये फिर सेम कंडीशन, सेम स्थिति पर आ गया। तो सीधा गया, बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका सही होगा उत्तर दिशा। प्रश्न क्रमांक 95, असंगत को बताइए। यहां बाहर भुजा रेखाओं वाली आकृति, अंदर भी रेखा, सेम इस ये भी उसी के जैसी है, ये भी उसी के जैसी, पर ये उसकी जैसी नहीं है। अंदर देखो व्रत है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 96, यदि विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? सभी ने सुना होगा, क्या होगा इसका? बी इज द राइट आंसर, जेवलिन थ्रो। फिर है प्रश्न क्रमांक 97, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। 3 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 6 का डबल 6 दूनी 12, बी इज द राइट आंसर। लुप्त संख्या बताइए। 2 का दूना 4, 8 का दूना 16, 6 का दूना 12, तो 7 का दूना 14, सी इज द राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सीता की मां के पति की साली की बेटी से सीता का क्या संबंध होगा? क्या है प्रश्न? सीता की मां के पति, मतलब ये सीता का ये क्या हुआ? मां के ये पिता हुआ, की साली, ये सीता की क्या हुई? मौसी हुई। अब मौसी की लड़की सीता का क्या संबंध होगा उससे? तो क्या कहलाएगी वो? बहन। फिर है प्रश्न क्रमांक 100, असंगत बताइए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा। तो असंगत मतलब अलग, तो ए इज द राइट आंसर, एशिया, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? विदेश हैं, फॉरेन कंट्री हैं। अफ्रीका, कनाडा, यूरोप। तो ये हमने सेट बी के 100 प्रश्नों को हल किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए